Dear ninth class students, today we are going to start your chapter number 6, that is lines and angles. तो हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा हुआ था इंट्रोडक्शन का। अब ये इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है आपका। वहाँ तक हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। अब हमारे पास से बच्चे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो बेटे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे वो एंगल्स होते हैं जब किसी भी दो एंगल्स को सम कर कर 90 डिग्री के बराबर आएंगे। कोई से दो एंगल्स जब उनको ऐड कर कर 90 के बराबर आएंगे, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। द सम ऑफ एनी टू एंगल्स is equal to 90 degree. They are called complementary angles. For example, जैसे देखो डियर स्टूडेंट्स 20 और 70, तो जब 20 और 70 को ऐड करेंगे तो इसका सम जो है वो 90 के इक्वल आएगा। तो अब इन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। दूसरे एग्जांपल्स आप देख सकते हो 30 एंड 60। थर्ड एग्जांपल दे सकते हो आप 40 एंड 50 एंड सो ऑन। तो जब दो एंगल्स का सम जो है द सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। Supplementary angles. The sum of any two angles is equal to 180 degree. They are called supplementary angles. For example, 80 एंड 100। तो देखो 80 और 100 हमारे पास दो एंगल्स है। जब इनको ऐड करके करेंगे तो हमारे पास 180 के इक्वल आएंगे। दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। या दूसरी आप एग्जांपल दे सकते हो आप 60 एंड 120 एटसेट्रा। तो जब दो एंगल्स को ऐड कर कर हमारे पास 180 डिग्री के बराबर बनेंगे, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद होता है बेटे नेक्स्ट हमारे पास एडजेंसेंट एंगल्स। एडजेंसेंट एंगल्स, एडजेंसेंट एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर said to be adjacent if they have a common vertex, comma, a common arm and two non-common arms. Common arms are in different directions. जैसे फॉर एग्जाम्पल एडजेंसेंट एंगल्स हम क्या बोलेंगे कि दो एंगल्स को हम एडजेंसेंट तभी कहेंगे जब बेटे उन दोनों की क्या होगा, दोनों एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक उनकी कॉमन आर्म होगी और दूसरे उसके बाद जो टू नॉन कॉमन आर्म्स होगी उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास जो है ये दो एंगल्स की बात करता हूं मैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो देखो बच्चों यहां पर आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास ये दो एंगल्स यहां पर बन रहे हैं, एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है। बेटा एंगल 1 भी आपका जो है वो ओ पर बन रहा है, तो इसको बोलेंगे हम कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। उसके बाद हमारे पास ये होती है देखो कॉमन आर्म। ये आर्म जो है ये एंगल 1 के साथ भी है और एंगल 2 के साथ भी है, तो ये आ गया आपकी कॉमन आर्म, कॉमन
आर्म, और दो इसकी नॉन कॉमन आर्म्स होती है जैसे ओ ए और ओ बी, दे आर कॉल्ड नॉन कॉमन आर्म्स। तो इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं होगी, दैट मीन्स एक ही डायरेक्शन में नहीं होंगे, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो जैसे देखो सपोज इसकी ओ बी की डायरेक्शन आपको यहाँ से और ओ ए की डायरेक्शन यहाँ से, तो देखो इनकी जब डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो दो एंगल्स एडजेसेंट हम तभी मानेंगे जब दोनों एडजेसेंट एंगल जो है वो एक ही कॉमन वर्टेक्स, जिनका कॉमन वर्टेक्स होगा, दोनों एंगल्स का एक ही वर्टेक्स होगा, दैट मीन दोनों एंगल्स एक ही पॉइंट पर बनेंगे, और दोनों में एक कॉमन आर्म जरूर होनी चाहिए, और दो नॉन कॉमन आर्म्स की डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। तो इनको हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास ये एंगल जो है दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स के बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। अब देखो लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल्स का सम जब 180 डिग्री के बराबर आएगा, उसके बाद है लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स, द सम ऑफ टू adjacent angles is equal to 180 degree. They are called linear pair angles. They are called linear pair एंगल्स। तो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम जब 180 डिग्री के बराबर होगा, या दो से ज़्यादा एंगल्स भी आप बोल सकते हो, तो जब उनका सम 180 डिग्री के बराबर आएगा तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। फॉर एग्जांपल मान लो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, तो देखो यहाँ पर लेट इट बी ए ओ बी एंड सी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो एंगल्स बन रहे हैं, 1 और 2। तो बेटे डियर स्टूडेंट्स एंगल 1 भी आपका जो है वो ओ पर बन रहा है, इसका मतलब इसका कॉमन वर्टेक्स जो है ये ओ है, और कॉमन आर्म जो है इसकी ओ सी है, तो इसका मतलब दोनों एंगल्स हमारे एडजेसेंट हो गए। तो जब दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल आएगा, दैट मीन्स जब एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर कर हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आएंगे, तो हम इन एंगल्स को कहा जाता है लीनियर पेयर एंगल्स। या इसमें ज़रूरी नहीं कि आपके बेटे सिर्फ दो ही एंगल्स हों। अब दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर जो है ये दो रेज स्टैंड है, लेट इट बी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहे हैं, यहाँ पर तीन एंगल बन रहे हैं, 1 2 और 3। तो जब 1 2 और 3 जब तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होंगे, तो ये आएगा हमारे पास लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का एक ही कंसेप्ट याद रखना आपको, इसमें जो भी एंगल स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री का इक्वल होता है, दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल्स के बाद हमारे पास दूसरा क्या होता है, अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इफ टू लाइंस intersects each other, then their vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles are equal. तो हमारे यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो जब हमारे पास दो लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, लेट अस सपोज डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक लाइन है ए और बी, और दिस इज द नेक्स्ट वन दैट इज सी एंड डी। तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि हमारी दोनों लाइनें जो हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज ओ। तो अब इसमें देखना आपने कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखो बेटा डियर स्टूडेंट्स, जिसको मैं यहाँ पर शेड कर रहा हूँ, ये एंगल आपका वर्टिकली इसके होगा, दैट मीन्स ये आपके दोनों एंगल जो इक्वल होंगे। अगर लेट अस सपोज ये एंगल आपका 60 है, तो देन दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। अगर यहाँ पर ये एंगल आपका 120 होगा, तो हियर इज आल्सो भी 120। तो ये एंगल्स हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो जब भी हमारे पास दो लाइन जो हैं वो अगर इंटरसेक्ट होंगी, तो जब वो इंटरसेक्ट होती है तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है दे आर इक्वल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बाद क्या होता है बेटे, हमारे पास पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस। तो डियर स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस हम तभी मानेंगे
दो लाइनें पैरेलल तभी होंगी जब वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी किसी भी पॉइंट पर। तो टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, टू आर मोर भी लिख सकते हो आप, टू आर मोर लाइंस आर said to be parallel if they do not intersects each other at any point। दो लाइंस हमारी जो है वो पैरेलल तभी मानेंगे हम जब वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। या दूसरा आप ये भी बता सकते हो, दो या दो से ज़्यादा लाइंस के बारे में भी आप बात कर सकते हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये हमारे पास मान लो एक लाइन ए बी है और दूसरी सी डी है। ए और बी जो हम तभी हम इसको जो है पैरेलल मानेंगे जब ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगी। या दूसरा आप ऐसे ही बता सकते हो कि जब इनका जो है हर एक जगह पर कांस्टेंट डिस्टेंस जो है कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स मान लो अगर ये डिस्टेंस आपका 8 सेंटीमीटर है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर भी आपका 8 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, यहाँ पर भी आपका डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर ही होना चाहिए और नेक्स्ट आगे जाकर भी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो इनको कहते हैं हम पैरेलल लाइंस। या जैसे दूसरा आप ये बता सकते हो कि जैसे हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, तो बेटा ये लाइन जो है इसकी ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। या दूसरे आप इसकी एक एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आपका रेलवे ट्रैक होता है, तो रेलवे ट्रैक में बेटे जिस पर रेल दौड़ती है तो वो आपका ट्रैक जो होता है वो भी आपके पास लाइनें जो हैं वो पैरेलल होती है। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। तो दो लाइनें हमारी पैरेलल तभी होती है जब वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। तो नेक्स्ट वन बेटे हमारे पास जो है पैरेलल लाइंस के बाद हमारे पास ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्सल हमारे पास होता है ए लाइन विच intersect two or more parallel lines, two or more parallel lines is called a transversal। बेटे ट्रांसवर्सल हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो कम से कम दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे। जैसे मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी 3 पैरेलल लाइंस हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक ए बी है, दूसरी पैरेलल लाइन सी डी है एंड थर्ड वन इज ई एफ। तो इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो कम से कम दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल के बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है उसके बाद होता है इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट क्या होता है हमारे पास? इंटरसेप्ट होता है डियर स्टूडेंट्स जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम इंटरसेप्ट कहेंगे। तो इंटरसेप्ट क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines is called intercept। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज हमारे पास ये दो लाइनें पैरेलल हैं, वन ऑफ देम इज ए बी एंड सेकंड वन इज सी डी। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसवर्सल है। तो अब यहाँ से बेटे मान लो ये ए बी को इंटरसेक्ट पी पर कर रही है और सी डी को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? क्यू पर। तो बच्चे यहाँ पर पी से क्यू तक जो डिस्टेंस होगा इसको डियर स्टूडेंट्स हम इंटरसेप्ट कहते हैं। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस होता है तो उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। तो कल हम बच्चे करेंगे इसकी हम एक्सरसाइज पहले इसकी 6.1 होगी, तो कल हम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद बेटे अभी और भी आपके पास कुछ एंगल्स हैं, जैसे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो वो हम आगे जाकर जिसमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये थे हमारे पास दो पार्ट्स आपके इंट्रोडक्शन के हो गए। तो एक मैंने पहले आपको बताया हुआ था और आपके दूसरा पार्ट है। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।